वेलकम टू मल्टी इन्फॉर्मेटिक्स टीवी। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम करेंगे आज समरी ट्राई अगेन, क्योंकि ट्राई अगेन की समरी लिखी है, ये मैंने खुद लिखी है, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत इजी वर्डिंग में कि कोई मतलब जो बच्चे इतना मुश्किल नहीं याद कर सकते वो भी वेरी इजीली लर्न कर सकते हैं। अब आप देखिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे कलर भी किए हैं, तो मैं आपको रीडिंग करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरी ट्राई अगेन। द पोएम ट्राई अगेन, ये जो कहानी है, ये जो नज़्म है, सॉरी, ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखी है? विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। ठीक है, ये लोग इसको W.E. हिक्सन, W. एडवर्ड हिक्सन लिखते हैं, इस तरह नहीं, वो गलत हो जाएगा। पूरा वर्ड लिखना है विलियम एडवर्ड हिक्सन, अ वेल नोन ब्रिटिश पोइट, एक बरतानवी बहुत अच्छा पोइट था, शायर था। हिज पोइट्री फोकस ऑन द थीम ऑफ नेचर, इसकी जो पोइट्री थी ना उसने नेचर के थीम पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। एवरी पोइट्री जो थी इसकी। फिर सम ऑफ दिस पोइम अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इसकी जो कुछ पॉइंट थे वो ह्यूमन की नफ्सियात में, इंसानी नफ्सियात के बारे में थी। एज वेल इन द लिटरेचर द सीजन्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, इसमें कहते हैं जो सीजन्स हैं मौसम के और ह्यूमन के ना इमेजिनेशन पे, आर ऑफन यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड, यही हमें जो लाइफ एंड ज़िंदगी और मौत का रिलेशनशिप बताते हैं, वाज़ह करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। फिर द पोएम रिफ्लेक्ट्स द सेम, ये पोएम रिफ्लेक्ट्स द सेम मतलब ट्राई अगेन। ठीक है, इसमें आगे देखें मैंने लिखा है कॉल्ड कोटेशन, ट्राई अगेन टू अचीव योर गोल। इन दिस पोएम द पोइट, ये देखें एक मैंने यहाँ पे गलती की है खुद जान पूछ कर, सेट लिखना सेट था लेकिन मैंने लिखा सेट है, क्योंकि जब हम बोर्ड में ऐसे करेंगे ना गलती हो जाए तो साइड पे कर्ली ब्रैकेट एंड एन क्रॉस। ठीक है, मैंने साथ साथ बस ये बताने के लिए आपको किया। ठीक है, दैट इफ़ एट द फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, वो कह रहे पहली स्टैंजा वाली बात कि अगर आप पहली दफ़ा नहीं कामयाब होते, डो नॉट लॉस होप, हार ना माने, एंड ट्राई अगेन समटाइम कैन वी कांट अकम्प्लिश आवर गोल एंड समटाइम्स इट्स इवन हार्डर टू रीच, कभी कभी ना हम अपने जो गोल होते हैं, जो मंजिल होती है, वहाँ तक पहुँचना, उसे हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देन द गोल, अपने मंजिल को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इफ़ अ पर्सन ट्राइज हार्ड, एक आदमी बहुत सख्त कोशिश कर रहा है, ही विल श्योरली रीच हिज गोल, वो अपने गोल को ज़रूर हासिल करेगा। ठीक है, बट he give up once, then he will give up, उसको एक दफ़ा कोशिश करनी पड़ेगी, फिर वो और ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द टाइम, हर वक्त, थ्रू आउट हिज लाइफ, उसके ज़िंदगी के थ्रू आउट हर टाइम ना यही कोशिश में लगा रहेगा, एक दफ़ा नहीं हुआ दूसरी दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा तो होगा ही। ठीक है, एट द एंड, आखिर में, द पोइट सेड, पोइट कहता है, दैट अ ग्रेट पीपल डू नॉट बिकम ग्रेट इजीली, जो बहुत ज़हीन ऊंचे अच्छे लोग होते हैं, जैसे इलामा इकबाल, कायद आज़म, थॉमस एडिसन एंड एनीवन, ठीक है, वो ग्रेट आसानी से नहीं बन जाते। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, उनको बहुत सारी परेशानियों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। द थिंग दैट मैटर्स, वो थिंग जो मायने रखती है वो क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क, वो काम करने की अमाउंट, वो काम का टाइम, दैट कैन पुट इन, जो उनको उनकी पुट इन मतलब दैट कैन बी पुट इन, जो हम लगाते हैं। ठीक है, किधर लगाते हैं? वो टाइम जो जिन्होंने लगाया मतलब ग्रेट पीपल बनने के लिए। फिर आगे आता है, वो थिंग मायने रखते हैं कि हम कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट बिकम स्केर्ड फॉर, और हमें फेलियर से क्या कहते हैं, हार से डरना नहीं है।
फेलियर नालायक को नहीं, हार को कहते हैं। मतलब जो बच्चा फेल होता है वो फेलियर होता है, और जो बच्चा मतलब जो इंसान कोशिश कर रहा होता है, जिस तरह एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, बिजनेस की है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। जैसे उनकी डील आती है 70 करोड़ की, अगर जिन मतलब वो इधर मतलब उनके पास इतनी एवरेज नहीं होती, वो इधर उधर से लेके ना 70 करोड़ का सामान बना देती है कंपनी, और फिर जिसने लेना होता है वो मना करता है। उनको कितना लॉस होगा? 70 करोड़ का। तो फिर वो क्या करेंगे? दोबारा कोशिश करें, उन सब को अपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, साथ कोई और जॉब करेंगे ताकि वो अपने लॉस को पूरा कर सके। ऐसे एक टाइम आएगा जिसमें वो लॉस पूरा हो जाएगा उनका, ठीक है। फिर आगे लास्ट पे मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है, योर ड्रीम डज नॉट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। आपके जो ख्वाब है ना, उनकी कोई एक्सपायर मतलब ख्वाब आपके एक्सपायर नहीं होते, उनकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड ट्राई अगेन। एक लंबी सांस लें और दोबारा कोशिश करें। जी तो नाज़रीन दोस्त, ये थी आज की हमारी ट्राई अगेन की समरी, जो कि बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। चाहें तो मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ाई है, लिख भी सकते हैं। अब मैंने जो इनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड किए हैं कलर, वो देख लें। विलियम एडवर्ड हिक्सन, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजी, इसको लिखते हैं TSYCHOLOGY। फिर आता है इमेजिनेशन, रिफ्लेक्ट, फिर मैंने कोटेशन को किया हुआ है, ट्राई अगेन टू अचीव योर गोल, फिर सक्सीड, अकम्प्लिश, हार्डर, थ्रू आउट, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ग्रेट पीपल, अमाउंट, पेशेंस, केयर, फेलियर, एंड लास्ट इज योर ड्रीम डज नॉट हैव एक्सपायरेशन डेट, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ट्राई अगेन। जी तो कोशिश करते रहिए, समरी नहीं याद होती फिर भी कोशिश करते रहिए, ये भी आपकी एक मंजिल है जहाँ तक आपको पहुँचना है। याद करते ट्राई अगेन टू लर्न योर समरी, ठीक है। वैसे ही बहुत शॉर्ट है, एक दफ़ा पढ़े हैं समझ के तो याद हो जाएगी, और अगर नहीं होते तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इससे भी शॉर्ट बना देता हूँ। वरना तो मेरे हिसाब से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क गेनिंग वाली है, बहुत ईजी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया ऐसे ही लिखना है। कोटेशन जो है वो आप इसी तरह लिखेगा। अगली वीडियो के स्टार्टिंग के 1 to 3 मिनट्स में आपको ना ट्राई अगेन के कुछ पोइट्री और कोटेशंस 4 to 5 बता दूंगा, वो भी आप इसमें ऐड कर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।